सर्वेश्वर भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज। संपूर्ण मन से मुखातिब होते आदरणीय हमारे सरल सहज और हम सब के बीच जिनका अजमेर के और पुष्कर के किसी भी कार्य में जो पुनीत और मांगलिक होता है वहाँ पर आप क्यों। देवेंद्र जी कैसे हैं आप? ये जन पटना भैया उनके बाद जगह बना दीजिए। माधव देव की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री मार्गाचार्य भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोलो श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। बोलो की जय। बोलो श्री श्री जी महाराज। लो मोबाइल यार आ गया। आज जगत पिता पटना मंदिर पीछे वाले द्वार का जो है आज पर जो है लिफ्ट लगाने का जो है निर्माण कार्य का भावों के गुम्फित रागों से आगत आपका मतलब दे दिया कर। सभी मैं स्वस्ति वाचन हेतु हमारे बीच में यज्ञाचार्य आचार्य श्री विष्णु का हूँ श्रीमान। आप पधारे और स्वस्ति वाचन से हमारे इस मंगल कार्य का प्रारंभ करें। जय श्री राधे। तानि देवा देवास्तानि धर्माणि धर्माणि तानि देवा देवास्तानि धर्माणि तानि हा नागो हा नागम महिमानो महिमानो नागो हा नागम महिमानो हा नागम। जी महाराज के श्री चरणों में नमन एवं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मानसिंगा परिवार की ओर से शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान टूरिज्म एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अध्यक्ष माननीय श्री धर्मेंद्र जी राठौर, विशिष्ट अतिथि माननीय जिलाधीश डॉक्टर भारती, गौरव जी को आमंत्रित करती हूँ क्योंकि आशीर्वाद भी आप प्राप्त करेंगे और हमारे परिवार आत्मसात करके जीवंत रखा है ऐसी शख्सियत डॉक्टर गोपाल जी बाहित। CSR से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतने सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे तो मैं होपफुल हूँ कि आगे भी ऐसे ही अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स आयोजित हों, लोग अपना सामाजिक सरोकार से अच्छे प्रोजेक्ट्स ज़िले के लिए बनाएं। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम सभी का मैं सर धन्यवाद देती हूँ। श्री मृदुलकांत जी, हमारे इस अजय मेरू नगर की जिलाधीश महोदया श्री भारती जी एवं समस्त राजनयिक और इस दिव्य आयोजन के निमित्त सूत्रधार हमारे महावीर प्रसाद सभी को शुभाशीर्वाद। जय जय श्री राधे। आज अत्यंत प्रसन्नता का ये अवसर और हमारे इस क्षेत्र के लिए परम गौरव का ये विषय कि मानस सिंह का परिवार के द्वारा यहाँ पर भगवान ब्रह्मा के दर्शन के लिए सुंदर सुविधा जन सभी के लिए एक ऐसी सुविधा का प्रारंभ आज और किन की समुपस्थिति में और किन के आचार्यत्व में। हाँ, तो जहाँ जिस प्रकार कि आपका ये प्रथम कार्यक्रम इस क्षेत्र में, तो आपको मैं सुनिश्चित कर दूं आपका जब तक ये प्रवास इस अजमेर क्षेत्र में रहेगा आपको बहुत सुंदर सुख और आनंद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि यह क्षेत्र ऐसा दिव्य है। प्रथम तो समस्त तीर्थों के गुरु, यद्यपि कहा जाता है तीर्थ राज,
परंतु यह पुष्करराज राजा नहीं है, तीर्थों के राजा है प्रयागराज, जहाँ से आप आते हैं, जिस उत्तर प्रदेश से, और तीर्थ गुरु पद पर प्रतिष्ठित है हमारे पुष्करराज महाराज, ठीक है। और इस क्षेत्र में अत्यंत सुंदर, जिस प्रकार इस क्षेत्र की महिमा वीर रस के लिए जानी जाती है, हमारे भारत के प्रथम अंतिम धर्म की सबसे पुरातन पीठ श्री निम्बार्काचार्य पीठ आपके क्षेत्र में अवस्थित है। आप यथाशीघ्र आप पधारेंगे, दर्शन करेंगे भगवान श्री राधा माधव एवं विश्व के सबसे सूक्ष्म शालिग्राम स्वरूप भगवान सर्वेश्वर, जिनकी महिमा का वर्णन श्रीमद् भागवत पद्म पुराण भविष्य पुराण में परिवर्णित है, वो श्री निम्बार्काचार्य पीठ में विराजमान है। उनके दर्शन आप बहुत शीघ्र करेंगे। और वहीं की परंपरा के शिष्य जितने भी हमारे इस क्षेत्र के राजपूत परिवार, हमारे धर्मेंद्र जी बैठे हैं, जितने भी राजपूत हैं, सब राजघराने, सभी का यह गुरुद्वारा निम्बार्काचार्य पीठ आपके निकट में है। और आज प्रसन्नता इस बात की है कि तीर्थ गुरु पर हमारे इस दिव्य भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना की जो परंपरा है, श्रीधाम वृंदावन से पधारे हमारे यज्ञ मूर्ति विष्णुकांत जी और मृदुलकांत जी, जिनके द्वारा यह सुंदर आयोजन यहाँ पर समायोजित। गर्व है, कौन कहता है कि हमारी सनातन संस्कृति पर विपत्तियाँ हैं, उसका हम प्रचार प्रसार और संरक्षण करने में समर्थ नहीं है। जब तक ऐसे मान सिंह का परिवार हमारे राष्ट्र में अवस्थित है, तब तक हमारी संस्कृति को कोई आपत्ति नहीं है। परमपिता ब्रह्मा के आज का एक सुंदर वृत्तांत है। मैं अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि सभी को समय का अभाव है और फिर हमारे राजनेताओं का यहाँ पर जमावड़ा है ही, तो सबके आप सभी भाव सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया, जिला भारती अभिवंदे हम, हमारे यहाँ सुंदर वर्णन आता है। भारती, हम संस्कृत को संस्कृत का एक पर्यायवाची शब्द है भारती। तो आप जैसे हमारे इस क्षेत्र को प्राप्त हुई है, तो निश्चित ही विकास, तो निश्चित भारत का विकास तो हो ही रहा है मोदी जी के द्वारा, और हमारे इस क्षेत्र का भी विकास होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। और देखिए आपके आगमन कितने शुभ हैं कि मोदी जी स्वयं पधारे। तो और देवताओं का जब निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी के समीप तीनों पहुंचे और तीनों ने निवेदन किया ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मन, हमें क्या आदेश है। उनके द्वारा ही हम उद्घाटन करवाए हैं आज, और इसका भाव इसलिए जगा क्योंकि हमारे पिताजी यानी हमारे ससुर जी और उनके छोटे भाई एक बार यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। बाबूजी तो चढ़ गए थे ऊपर दर्शन करने के लिए सीढ़ियों से, पर उनके छोटे भाई नहीं चढ़ पाए थे। तो उन्होंने बोला मैं यहीं विराजता हूँ, आप जाके दर्शन करके आओ और मेरे सर पे हाथ रख देना, तो मैं समझूंगा मेरे दर्शन हो गए। उसी दिन से बाबूजी के मन में ऐसा आया कि और भी तो बहुत लोग होंगे जो नहीं चढ़ पाते होंगे। इस नाते उन्होंने ये भावना रखी कि मैं यहाँ पे लिफ्ट करवाना चाहता हूँ, लेकिन उस समय उनको वो आदेश मिला नहीं था जो अब जाकर के मिला है। तो अब इसी कारण से वो लिफ्ट लगाने का कार्य शुरू किया। आए थे 4 साल पहले। ये अभी लग रही है, इसमें कितनी लागत लगेगी? इसमें 1 करोड़ तो लगेगी, थोड़ी उससे ऊपर ही आएगी। नहीं, उनको काफ़ी लोग जो बेचारे चढ़ नहीं पाते हैं, जो वृद्ध होते हैं, जो थोड़े विकलांग होते हैं, वो इतनी दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और फिर नीचे ही रह जाएं, दर्शन ना कर पाए, तो उनके मन को बहुत आहत पहुंचती है। और अगर वो सीधे ऊपर जाके दर्शन करें तो मन में एक संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है कि हाँ, हम आए और हम दर्शन कर पाएँ। और ख़ास करके जब ये लिफ्ट लग जाएगी और वो सहजता से ऊपर जाके दर्शन करेंगे, तो मैं ये पक्का ही कह सकती हूँ कि उनके मन को बहुत ही खुशी मिलेगी कि कितनी सरलता से हम दर्शन करके आ पाए। कितने दिन तक तैयार हो जाएगी ये लागत? अब जिस आर्किटेक्ट को हमने काम दिया है उसने 6 महीने की बात कही है। तो अब बाबूजी का ऐसा नियम होता है कि वो कोई भी कार्य हाथ में लेते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। निःशुल्क रहेगा, बाकी तो यहाँ के प्रावधान पे रहेगा, और जो यहाँ की व्यवस्था करने वाले लोग हैं उस पे निर्भर रहेगा। हमारी तरफ से तो निःशुल्क की भावना है उसमें। हाँ। आपका परिचय? मैं सरिता मानसिंह का हूँ, बाबूजी की सबसे छोटी बहू MP मानसिंह का जी की, और मैं एकल विद्यालय का 30 साल से कार्य देख रही हूँ ये अपने आदिवासी क्षेत्र में, जिसमें मोदी जी द्वारा मुझे हम लोगों को गांधी पीस अवार्ड भी मिला था।
और 1 लाख स्कूल हम चला रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में, और ग्रामोत्थान सेंटर्स और ये रथ यात्रा जो हरी कथा रथ चलाते हैं जगह जगह। तो बहुत सारी हमारी आदिवासी क्षेत्र में कार्य चल रही है गत 33 साल से। आप पुष्कर को पहली दफ़ा देख रहे हो, इसको लेकर आप क्या विचार में हैं? हाँ, पुष्कर में आई तो पहली बार ही हूँ, और पहली बार में ही ब्रह्मा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, मुझे अद्भुत दर्शन हुए। अंदर गर्भगृह में जा कर के चारों तरफ घूम कर के दर्शन हुए, जो कि सब लोगों को शायद मिरर में दर्शन होते हैं, और मुझे पूरे प्रकट रूप में दर्शन हुए। और यहाँ के लोग बहुत ही सहज और सरल नज़र आए मुझे। मतलब किसी में भी कुछ अहंकार वो इस तरह की बड़ी मतलब हेल्पफुल उनकी भावना है। आकर के सब सहायता करते हैं, हर जगह जैसे ही आवाज़ दो दौड़े दौड़े आते हैं, और बहुत अच्छी भावना लगी। और यहाँ का एक एनवायरनमेंट बहुत ही मतलब, मैं तो कल ही रात को आई थी, और गाड़ी में बैठ के यहाँ पहुँचते से ही ऐसे लगा कुछ अलग सा ही वातावरण है यहाँ का। और ये मैं कोई आपके माइक के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये भावना मुझे मिली थी, ये वाइब्रेशन मिला था मुझे, इस नाते मैं आपको ये बता रही हूँ। धन्यवाद।